प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल संस्कृत अध्ययनम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर समय सिंह मीणा, सहायक आचार्य संस्कृत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालौर, राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक में 31वें पद्य से आगे अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम देखते हैं कि राजा दुष्यंत देवासुर संग्राम में भाग लेकर के रास्ते में मिलने वाले महर्षि मारीच ऋषि के आश्रम में भगवान मारीच के दर्शनार्थ इंद्र के सारथी मातली के साथ जाते हैं और वहाँ पर उन्हें अपनी प्रिया शकुंतला और पुत्र सर्वदमन मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। तो भगवान मारीच की प्रशंसा में राजा दुष्यंत कहते हैं कि आपकी महिमा अपार है। यद्यपि सृष्टि में नियम अलग है कि पहले फूल खिलता है, बाद में उसमें फल आता है, और पहले मेघ उमड़ते हैं, उसके बाद वर्षा होती है। तो कारण कार्य का यही क्रम होता है, किंतु आपकी जो कृपा के आगे आगे संपत्ति चलती है, अर्थात आपके दर्शन होने से पहले ही मेरे मनोरथ पूर्ण हो गए, मेरी कामना पूर्ण हो गई, तो आप धन्य हैं। इस प्रकार जब राजा दुष्यंत महर्षि मारीच के समक्ष अपने उद्गार व्यक्त करते हैं, तब मातली उनसे कहते हैं कि भाग्य निर्माता इसी प्रकार का अनुग्रह करते हैं, अर्थात भगवान मारीच की कृपा का ये वैशिष्ट है। इस प्रकार तब राजा दुष्यंत भगवान मारीच से कहते हैं कि भगवान, मैंने प्रिया शकुंतला के साथ पूर्व में गांधार विवाह किया था, किंतु पता नहीं ऐसी क्या मूढ़ता उत्पन्न हो गई जिसके कारण मैंने जब ये इनको इसके बंधुजन मेरी राजधानी लेकर आए थे और कहा था कि ये आपकी पत्नी है, लेकिन पता नहीं मेरे मन में उस समय क्या अज्ञान या मूढ़ता उत्पन्न हुई जिसके कारण मुझे कुछ भी याद नहीं रहा और मैंने इनका परित्याग कर दिया। तो मैं अपराधी हूँ और साथ में आपके सगोत्र महर्षि कण्व का भी मैं अपराधी हूँ। परंतु बाद में मुझे जब मेरे नाम की जो अंगूठी मैंने शकुंतला के लिए दी थी, वह जब मुझे मिली तो मुझे सारा वृत्तांत याद आ गया। तो राजा कहते हैं कि मेरी स्थिति वैसी ही हो गई थी जैसे कि यथा गजो नेति समक्ष रूपे तस्मिन्नपक्रामति संशयः स्यात्। पदानि दृष्ट्वा तु पवेत् प्रतीति तथा विधु मे मनसो विकारः। कि यथा यानी जैसे, समक्ष रूपे सामने स्थित, गजह हाथी को देख करके भी कोई कहता है कि न इति, यह गजा नहीं, यह हाथी नहीं है। और तस्मिन अपक्रामति, उसके दूर चले जाने पर संशय स्यात्, संशय उत्पन्न हो जाए कि शायद वो हाथी था। और फिर क्या करते हैं कि पदानि दृष्ट्वा, उस गए वहाँ से आगे जाकर के अदृष्ट होने वाले उस हाथी के पैरों के निशानों को दृष्टवा देख करके प्रतीति भवेत्, प्रतीति होती है कि हाँ, दृढ़ प्रतीति हो जाती है कि हाँ वह हाथी ही था। तो तथा विधा, उसी प्रकार से मैं मनसः विकारा, मेरे मन का विकार उत्पन्न हो गया था। अर्थात जब शकुंतला खुद अपने बंधुजनों के साथ आई थी और स्वयं को मेरी पत्नी बता रही थी, तो उसके बार बार अनुनय विनय करने के बावजूद भी मैंने उनको स्वीकार नहीं किया। और जब मुझे अंगुली यानी ये अंगूठी जब मुझे मिली तो मुझे सारा वृत्तांत याद आ गया
तो मेरी स्थिति उस समय वैसी ही हो गई थी जैसे इस प्रकार के संशयग्रस्त व्यक्ति को हाथी सामने होने पर भी हाथी दिखाई नहीं देता और बाद में उसके पथ चिन्हों को देख करके वह हाथी की उपस्थिति को महसूस करता है। तो यहाँ पर राजा अपने को किसी अव्यक्त मूढ़ता का से ग्रस्त बताते हैं कि उस समय मेरी ऐसी स्थिति हो गई थी। तो इसमें राजा अपने की अब स्मृति जाग उठती है, वह अतीत की बात रह गई है। तो यहाँ पर हाथी का जो उदाहरण आदि के द्वारा बात को समझाई है राजा ने, तो निदर्शन अलंकार है और उपजाति नामक यहाँ पर छंद है। इस पर भगवान महर्षि मारीच राजा दुष्यंत से कहते हैं कि आप स्वयं को अपराधी मत मानिए और आप कह रहे हो कि मुझे ऐसा भ्रम हो गया, मूढ़ता उत्पन्न हो गई, कोई अज्ञान छा गया, ऐसा भी आप बिल्कुल मत मानिए। अब आप सुनिए कि कारण क्या रहा जिसके कारण आप शकुंतला को स्मरण नहीं कर पाए, पहचान नहीं पाए। तो राजा कहते हैं कि कहिए महाराज। तब महर्षि मारीच उनको कहते हैं कि जब ये शकुंतला आपकी राजधानी आ रही थी तो उस समय अप्सरस तीर्थ में इसकी अंगूठी गिर गई थी और चूंकि इसको महर्षि कण्व के आश्रम में ही अन्य मनस की स्थिति में दुर्वासा ऋषि का शाप मिल गया था और वह शाप जो दिया गया था कि आप अपने पति को जिसको आप याद कर रही हो वह आपको भूल जाएगा, तो वह शाप अंगूठी देखने तक ही उसका अंत होने वाला था और जब आपने अंगूठी देख ली तो वह शाप समाप्त हो गया और आपको शाप से मुक्ति मिल गई और शकुंतला की याद आ गई। इसलिए इसमें आप अपराधी बिल्कुल नहीं हो। जब इस तरह मारीच बोलते हैं तो राजा को अपने स्वयं की जो हीनता महसूस हो रही थी, आत्महीनता, उससे उसे मुक्ति मिली और राजा कहते हैं कि मैं अब निंदा पर मतलब सामाजिक निंदा से बच गया। स्त्री को परित्याग करने का जो कलंक मेरे माथे पर लगा हुआ था उससे मुझे मुक्ति मिली। और शकुंतला भी हकीकत को जान करके समझ जाती है कि इसमें मेरे पति राजा दुष्यंत का कोई दोष नहीं है, मैं दुर्वासा के शाप से पीड़ित होने के कारण ही ये सब घटनाक्रम हुआ। तो भगवान मारीच शकुंतला से कहते हैं कि पुत्री तुम कृतकृत्य हो गई हो, अब अपने पति के प्रति क्रोध मत करना क्योंकि इसमें इसका कोई दोष नहीं है। क्या कहते हैं कि शापादसि प्रतिहता स्मृतिरोधरुक्षे भर्तयरपे तमसि प्रभुता तवैव छायानिमूर्च्छति मलोपहता प्रसादे शुद्धे तु दर्पणतले सुलभावकाशः। कि शाप के कारण स्मृति रुद्धरुक्षे स्मृति के अवरुद्ध हो जाने के कारण भर्तृ यानी पति के द्वारा आप प्रतिहितासी तिरस्कृत की गई थी, अर्थात आपका परित्याग कर दिया गया था। अपेत तमसी किंतु अब अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया है, इसलिए तवेव आपकी ही प्रभुता आसी स्वामित्व है, अर्थात राजा के हृदय में अब एकमात्र आप ही हो, अर्थात आप राजा के हृदय पर आपका पूरा अधिकार है, आप उसकी बहुत ही प्रिय हो। क्योंकि मलोपहत प्रसादे मैल चढ़े हुए गंदे मलिन दर्पण पर छाया ने मूर्छति प्रतिबिंब ठीक से नहीं दिखाई देता, किंतु शुद्ध हेतु दर्पण तले किंतु उस दर्पण तल के शुद्ध हो जाने पर, उससे मैलापन हट जाने पर
सुलभ अवकाशा, अर्थात सुलभ यानी आसानी से, अवकाश उपलब्ध होती है, अर्थात उसका प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई दे जाता है। ठीक वैसे ही अब राजा के ऊपर जो शाप का आवरण चढ़ा हुआ था, शाप के कारण उसकी स्मृति रोकी हुई थी, अब वह शाप हट गया है और अब पूरी तरह उनका हृदय स्वच्छ हो गया है और वे पूरे मन से आपको अपनी पत्नी मानते हैं, इसलिए आप इनके प्रति क्रोध मत करना। तो इस प्रकार मारीच ऋषि ने शकुंतला के अतीत की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का समाधान किया है, तत्साथ ही भावी जीवन में सौभाग्य को आशीष के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि ने यहाँ पर उपमा का सुंदर प्रयोग किया है। जिस प्रकार की निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार तू भी उसके निर्मल अंतःकरण में स्पष्ट दिखाई देगी, अर्थात तू राजा दुष्यंत की प्रिय पत्नी बनेगी। इस प्रकार इस पद्य में बसंत तिल का छंद है। अब भगवान मारीच राजा दुष्यंत से कहते हैं कि हमने पूरी विधि पूर्वक जिसका जात कर्म संस्कार किया है, ऐसा शकुंतला का ये पुत्र है जिसका आपने अभिनंदन किया या नहीं, अर्थात आपने इसको स्वीकार किया या नहीं। तब राजा कहते हैं कि भगवान, इस पर तो मेरे पूरे वंश की प्रतिष्ठा निर्भर है, मैं इसको क्यों नहीं स्वीकार करूँगा। राजा बालक का हाथ पकड़ता है। तब भगवान मारीच कहते हैं कि राजन, आप इसको उसी प्रकार अपने से भी बढ़कर भावी सम्राट समझें। ये चक्रवर्ती सम्राट के लक्षणों से युक्त है और भविष्य में ये चक्रवर्ती सम्राट बनकर के संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करेगा। कैसे? भगवान मारीच कहते हैं कि रथेन अनुद्घात स्तिमित गतिना तीर्ण जलधि, रथेनानुद्घात स्तिमित गतिना तीर्ण जलधि, पुरा सप्तद्वीपां जयति वसुधाम प्रतिरथ, इहायं सत्त्वानां प्रसभदमनात् सर्वदमनः, पुनर्याशत्याक्षं भरत इति लोकस्य भरणात्। अप्रतिरथ महान पराक्रमी योद्धा, महारथी। अयम यह, अनुद्घात बिना किसी हिचकोले वाले, स्तिमित स्थिर, गतिना गति वाले, रथेन रथ के द्वारा, तीर्ण जलधि समुद्रों को पार करके, सप्तद्वीपाम 7 द्वीपों वाली, वसुधाम यानी पृथ्वी को, पुरा जयति ये जीतेंगे, अर्थात ये संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करेंगे। और इह यानी इस आश्रम में, अयम यानी यह, सत्वानाम आश्रम के मूक प्राणियों का, प्रसभ यानी बलपूर्वक, दमनात दमन करता रहता है, उनको पीड़ित करता रहता है, इसलिए इसका नाम सर्वदमना, सर्वदमन रखा गया है। किंतु पुनः फिर ये बाद में भविष्य में ये लोकस्य भरणात्, संपूर्ण पृथ्वी लोक का भरण पोषण शासन करने के कारण, भरत इति आक्षाम यास्यति, भरत इस नाम से दुनिया में जाना जाएगा, ख्याति को प्राप्त करेगा। अर्थात यह अद्वितीय महारथी बिना किसी हिचकोले एवं शांत गति वाले रथ से समुद्रों को पार करके सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी को जीतेगा। यहाँ चूंकि इस आश्रम में जीवों का बलपूर्वक दमन करने के कारण इसका नाम सर्वदमन था, किंतु भविष्य में संसार का पालन करने के कारण ये भरत नाम से ख्याति प्राप्त करेगा, विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। इस प्रकार भगवान मारीच उनको राजा दुष्यंत को कहते हैं। तो इस छंद में भगवान मारीच ने भरत को भावी सम्राट कहकर आशीष प्रदान किया है, जिसमें उसे सप्तद्वीपों में अव्याहत गति वाला कहा गया है।
सप्तद्वीपों के संबंध में पौराणिक आख्यान के अनुसार पृथ्वी 7 द्वीपों में विभक्त थी तथा प्रत्येक द्वीप समुद्र से वेष्टित था, घिरा हुआ था। वैसे अलग अलग ग्रंथों में ये द्वीपों की संख्या अलग अलग मिलती है, जैसे कि नैषध चरित्र में 9 द्वीपों और 18 द्वीपों का भी उल्लेख मिलता है। महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य में भी 18 द्वीपों का उल्लेख किया है, किंतु सर्वमान्य 7 द्वीपों का यहाँ पर महाकवि कालिदास ने वर्णन किया है। तब राजा दुष्यंत के तो इस प्रकार इस पद्य में शिखरिणी छंद है, साथ ही भावी विजय का संकेत होने के कारण भाविक अलंकार है और काव्यलिंग अलंकार भी यहाँ पर स्थित है। अब राजा दुष्यंत भगवान मारीच के वचनों को सुनकर कहते हैं कि आप भगवान के द्वारा किए गए संस्कार संपन्न शिशु के प्रति हम बहुत ही आशावान हैं। तब अदिति महर्षि मारीच की पत्नी अदिति कहती है कि जो ये पुत्री के मनोरथ पूर्ण हुए हैं, इस संबंध में इसके पालित पिता महर्षि कर्ण को विस्तार पूर्वक सूचना दी जानी चाहिए। तब शकुंतला कहती हैं कि माते, आपने बिल्कुल मेरे अंतःकरण की बात कही है, मेरे पिता कण्व तक ये सूचना जरूर दी जानी चाहिए। तब भगवान मारीच कहते हैं कि पुत्री, महर्षि कण्व त्रिकालज्ञ हैं, उनके लिए कुछ भी अप्रत्यक्ष नहीं है। वो यद्यपि सारे घटनाक्रम जान चुके हैं, फिर भी मैं उनको ये शुभ समाचार जरूर सुनाऊंगा। तो भगवान मारीच अपने मित्र शिष्य गालव को बुला करके और उन्हें कण्व के पास ये संदेश लेकर भेजते हैं कि उनकी पुत्री शकुंतला पुत्रवती है और उनको उनके पति दुष्यंत ने सम्मान के साथ अपनी महारानी स्वीकार कर लिया है। ये संदेश देकर के वो भेज देते हैं और वह चला जाता है। तो इस प्रकार भगवान मारीच राजा से कहते हैं कि अब आप भी अपने पुत्र और पत्नी सहित इंद्र के रथ पर आरूढ़ होकर के अपनी राजधानी प्रस्थान करें। तो आशीर्वाद देते हुए भगवान मारीच कहते हैं कि अपि तव भवतु बिडोजा प्राज्यवृष्टि प्रजासा त्वमपि व्यक्तयज्ञो वज्रिणं प्रीणयस्व युगरात परिवर्तनानवमन्यो कृत्यै नयतमुभयलोकानुग्रह श्लाघनीयै। कि बिडौजा यानी इंद्र, तब यानी तुम्हारी प्रजासा यानी प्रजा के लिए प्राज्य वृष्टि अत्यधिक प्रचुर मात्रा में वर्षा करने वाला भवतु हो, और तुम भी विस्तृत यज्ञों यानी विस्तृत यज्ञ आदि के द्वारा, अनेक यज्ञों के द्वारा वज्रिणम यानी इंद्र को प्रीणयस्व प्रसन्न करना, और युग रात परिवर्तान नवमन्यो अन्योन्य कृत्यई नयतम उभय लोकानुग्रह श्लाघनीयो। और तुम भी उभय लोकानुग्रह, स्वर्ग और मृत्यु दोनों लोकों के अनुग्रह यानी उपकार के कारण श्लाघनीय प्रशंसनीय, अन्योन्य यानी परस्पर आप दोनों अपने कृत्य यानी कर्मों से, अर्थात तुम धर्म युक्त कर्म करते हुए शकुंतला और तुम राजा दुष्यंत दोनों, तुम युग रात परिवर्तनान अर्थात तुम सैकड़ों युगों को नयतम बिताओ, अर्थात तुम युग युगों तक धर्म युक्त शासन करते रहो। इस तरह मालिनी छंद के माध्यम से अपने उद्गार व्यक्त करते हुए महर्षि मारीच राजा दुष्यंत को आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद राजा भगवान मारीच कहते हैं कि और बताइए पुत्र, आपका और क्या उपकार प्रिय करूं मैं। तो राजा कहते हैं कि यदि इस और भी भगवान आप प्रिय करना चाहते हैं तो आप यह करें क्या
कि प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतमहतां महीयतां ममापि च क्षपयतु नीलिलोहिता पुनर्भव परिगतशक्तिरात्मभूः। क्या कहते हैं राजा दुष्यंत भगवान मारीच से कि पार्थिव पृथ्वी पर जितने भी राजा लोग हैं वो प्रकृति हिताय अपनी प्रजा के कल्याण में प्रवर्तताम प्रवृत्त हों लगें, अर्थात प्रजा का धर्मयुक्त पालन करें। और श्रुत महताम यानी जो ज्ञान से युक्त हैं, ज्ञानी जन हैं, वे अपनी सरस्वती वाणी, उनकी जो वाणी है, बुद्धि है, वो महीयताम महनीयता को प्राप्त हो, सत्कार को प्राप्त हो, मान सम्मान को प्राप्त हो, अर्थात इस जग में जो ज्ञानी हैं, विद्वान जन हैं, उनका आदर सत्कार हो। और परिगत शक्ति अपनी समस्त शक्तियों 8 शक्तियों से युक्त होकर के आत्मभू भगवान शिव, स्वयंभू नील लोहिता भगवान शिव, ममापि मेरे पुनर्भवा पुनर्जन्म को क्षपयतु नष्ट करें, अर्थात मुझे मोक्ष प्रदान करें, ऐसी कामना राजा दुष्यंत भगवान मारीच के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर भगवान शिव की 8 शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, माहेंद्री, चामुंडा और चंडिका, ये भगवान शिव की 8 शक्तियाँ बताई गई हैं। साथ ही इस वाक्य में कवि के द्वारा प्राणी मात्र के कल्याण की कामना की गई है और स्वयं भी संसार के आवागमन से मुक्त होने के लिए याचना की गई है। साथ ही ये चूँकि भरत वाक्य है, नाटक का अंतिम वाक्य, चूँकि लोक कल्याण के लिए मंगलाचरण, जिस प्रकार काव्य के आरंभ में मंगलाचरण किया जाता है, ऐसे ही प्राय संस्कृत नाटक में नाटक के अंतिम जो पद्य होता है वो जगत के कल्याण की कामना में होता है, जिसको हम भरत वाक्य कहते हैं, जिसका सामान्य अर्थ होता है कि भरता नाम वाक्यम इति भरत वाक्यम। भरत यानी नट, अभिनेता, जो नाटक के अंत में नाटकीय पात्रों, नायक आदि द्वारा जनता के लिए जो आशीर्वादात्मक छंद कहता है, उसे भरत वाक्य कहते हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि की स्मृति में उनके द्वारा निर्दिष्ट जो आशीर्वादात्मक वाक्य है, उसे भरत वाक्य के नाम से ही जाना जाता है। तो ये भरत वाक्य है, ये रुचिरा नामक इसमें छंद है। और इस पद्य के साथ ही हमारा विज्ञान शाकुंतलम नाटक समाप्त होता है। मैं समझता हूँ आप मेरे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के वीडियो की श्रृंखला में जितने भी वीडियो मेरे द्वारा उपलब्ध कराए हैं, उनसे आप अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। आप इन वीडियो का लिंक अपने साथियों के साथ अवश्य शेयर करें और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।